ड्रामा शो के 11वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फान को ताना मारने के बाद भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी फान उसके पैर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझे प्लीज माफ कर दो, मत जाओ मुझे छोड़कर। और आगे वो उसे ये कहता है कि मेरे ख्याल से यही था कि अच्छे लोगों को देख नहीं सकता हूँ और बचपन से ही मुझे ऐसा लगता है कि लोग बुरे ही पैदा होते हैं, इसकी वजह से मैं उनकी परीक्षा लेता हूँ और वो उसमें नाकाम रहते हैं। और आगे फान से कहता है कि एक बार अगर स्वार्थ अंदर हो जाए तो अच्छे लोग भी बुरे मर जाते हैं। लेकिन तभी फान और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर से कहता है कि मुझे भी ऐसा ही तुम्हारे लिए लगा था कि तुम बस एक्टिंग कर रहे हो अच्छा बनने की, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ वो गंदा खेल खेला और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं तुम्हारे साथ वो खेल खेलूंगा तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगे मेरे सामने। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम असल में अच्छे इंसान हो, तुम हमेशा ही दूसरों के बारे में सोचते हो, अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। लेकिन तभी फान और भी ज्यादा रोने लगता है और फिर से कहता है कि जितना तुम मुझे अपनी इंसानियत को दिखा रहे थे मुझे उतना ही अपने आप पर शर्म आ रही थी और मुझे तुम्हारा वो भोलापन और अच्छापन दिखाने जा रहा था, इसलिए मैं तुम्हें कीचड़ में खींच रहा था। लेकिन तब तक मुझे पता चल गया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और तभी फान और भी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगता है व्यू के सामने और उससे कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे क्षमा कर दो, मुझ पर थोड़ी सी दया दिखा दो। लेकिन तभी फान व्यू की पैर छोड़ देता है और उससे कहता है कि मैं ये बात स्वीकार नहीं करूंगा तुम्हारे सामने कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और आगे वो उससे कहता है मैंने यही सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ हम बेहतर हो जाऊंगा ताकि मैं अपने अंदर के गुस्से को पूरी तरीके से जला सकूं। लेकिन तभी वो व्यू के फिर से पैर पकड़ने लगता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे सारे झूठों को भी पकड़ लिया है जिसकी वजह से मैं घबरा गया हूँ। लेकिन तभी वो गुस्से से ये भी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा रिश्ता कौन खत्म करेगा, लेकिन मैं इससे डरता हूँ कि सब कुछ खत्म हो जाएगा जो मैं खुश होता था, इसकी वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तभी वो उसे ये भी कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मुझे इससे इतना ज्यादा दर्द होगा। और आगे फान फिर से ये भी कहता है कि मैं गलत कर रहा था, तुम्हें बार बार धमका रहा था अपने करीब रखने के लिए। लेकिन आगे वो उसे कहता है कि फिर मैं और क्या कर सकता हूँ। और वो व्यू के ऊपर फिर से जोर से चिल्ला देता है और उससे कहता है कि मैं और क्या कर सकता हूँ तुम्हें रोकने के लिए। और हम देखते हैं कि व्यू भी इमोशनल हो जाता है उसकी बातें सुनकर। लेकिन तभी फान उससे फिर से इमोशनल होकर ये कहने लगता है कि मैं भी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, तुम सिर्फ मुझे एक और मौका दे दो। और वो व्यू का हाथ पकड़ लेता है और रोने लगता है और वो उससे कहता है कि प्लीज मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दे दो। लेकिन तभी आके वो व्यू से कहता है कि व्यू चलो फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। लेकिन तभी व्यू उसका हाथ झटक देता है। वो मुड़कर व्यू से कहता है कि प्लीज मेरी बात मान जाओ व्यू। लेकिन व्यू से कहता है कि इतने दिनों से मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। और तभी वो इमोशनल होकर फान से कहता है कि मुझे अभी भी पता चला कि ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। लेकिन तभी वो और भी ज्यादा रोने लगता है और फान से कहता है कि मेरा परिवार, मेरा जॉब, सब कुछ खत्म हो गया, तुमने मेरी सारी खुशियों को नष्ट कर दिया है फान। और आगे वो से रोते हुए ये भी कहता है कि इसलिए तुमने किया कि मैं दयालु था। लेकिन तभी वो नीचे बैठ जाता है और फान की कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि जब मैंने तुम्हारे लिए अपना दिल उबकाला तो मेरे साथ क्या कर रहे थे, मेरा अपमान करते हुए मेरे बार बार अपमान कर रहे थे, मुझे भरम क्या दे रहे थे और तुम मुझे फिर से शुरुआत करने के लिए कह रहे हो, तुम्हें इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। और आगे फिर उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मरने वाले हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें सबसे दया मिलेगी। लेकिन तभी फान भी उसे कहने लगता है कि हाँ मैं मरने के लायक ही हूँ। और वो आगे फिर से ये भी कहता है कि मुझे पता है कि मैं नर्क में ही हूँ। लेकिन तभी वो व्यू को पकड़ लेता है और उससे रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो व्यू। वो उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम एक बारे में बिल्कुल सही हो कि मैं अपने आप के लिए काफी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड था। लेकिन तभी भी उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन अब तो तुमने ही मुझे भी अपने साथ खींच लिया है और वापस जाने का रास्ता मैं नहीं जानता। उसकी बात सुनने के बाद फान भी ज्यादा रोने लगता है और फिर उससे कहता है अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं है फान। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि तुम सच में अगर प्रायश्चित करना चाहते हो तो मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन तभी फान उसे देखता है और उसे कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने आप को जाने दो ऐसे ही। और वो खड़ा हो जाता है और उसी गली को पकड़ लेता है और व्यू के करीब आकर फान उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, का मारकर अपने आप से दूर कर देता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि तुम जिस बुराई के बारे में मुझसे बातचीत कर रहे थे तुमने उस सारी बुराई को पार कर दिया है और उसे मेरे सामने साबित भी कर दिया है। और आगे फान से वो कहता है कि मैं बेब से हम दोनों का ही अंत देख सकता हूँ। और आगे वो से ये कहता है कि अगर तुमने मुझे मौत के करीब नहीं भेजा तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम पहले मरो। और वे वहां से चला जाता है और फान को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दीवार पर ही अपना हाथ जोर जोर से मारने लगता है गुस्से से। लेकिन तभी वो अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से सांसें लेने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि वो अपने कमरे में आ जाता है और फान के छोटे भाई को फोन करता है और उससे कहता है कि मुझे अपना पेन ड्राइव दे दो। और आगे हम देखते हैं कि फान अपने ऑफिस का काम कर रहा था और जब वो घर जाता है तब वो देखता है कि व्यू जल्दी सो गया था। ताकि हम देखते हैं कि वो कुक कर रहा था और अपने ऑफिस के आदमी से बातचीत कर रहा था, उसे कह रहा था कि मुझे सारी फाइल्स दे दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो व्यू के कमरे के बाहर आकर दरवाजा खटखटाने लगता है और खोल देता है और उसे कहता है कि मैंने सुअर की हड्डी का सूप बनाया है। लेकिन तभी आगे वो व्यू से कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा
तुम्हारा वजन काफी ज्यादा तेजी से कम हो रहा है। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही खाने के टेबल पे बैठे हुए थे और फान फिर से कहता है कि इस सूप को गरम गरम ही पीना चाहिए और वो उसे सूप पीने के लिए दे देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब वो व्यू सूप पीने के लिए जाता है तभी उससे हाथ से सूप का बाउल नीचे गिर जाता है और उसकी पैंट भीग जाती है उससे और उसका पैर भी जल जाता है इस गर्म सूप की वजह से। लेकिन तभी फान तोड़ते हुए अंदर जाता है और कैंची लेकर बाहर आता है और उसकी पैंट को फाड़ देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ अभी। लेकिन व्यू जाने से मना कर देता है उसके साथ। लेकिन तभी व्यू से कहता है कि ठंडा पानी अच्छा रहेगा, लेकिन फान उससे कहता है कि इससे तुम्हारा संक्रमण और भी बढ़ सकता है। लेकिन तभी व्यू से कहता है कि मैं अस्पताल नहीं जा रहा हूँ और फान उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी बात मानो और अस्पताल चलो। लेकिन तभी फान देखता है कि वो अपने कमरे में ऊपर चला जाता है और वो उससे कहता है मैं तुम्हारे जख्म पर मलहम लगाने के लिए खरीदने जा रहा हूँ, मेरे आने तक हिलना भी मत। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब फान घर से बाहर जाता है तभी व्यू अपने कमरे से बाहर निकलता है और फान का लैपटॉप खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी पासवर्ड काम नहीं कर रहा था। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि फान उसके लिए मलहम लेकर आ जाता है और व्यू भी खाने के टेबल पर ही बैठा हुआ था। और व्यू को देखने के बाद वो जल्दी से बैग से वो मलहम निकालने लगता है, लेकिन तभी व्यू उसके हाथ से वो मलहम ले लेता है और उसे कहता है कि मैं खुद ही लगा लूंगा और वो अंदर चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि व्यू रेडी हो जाता है और वो बाहर जा रहा था। लेकिन तभी फान उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन तभी फान उससे कहता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि व्यू उसे ताना मारते हुए उसे कहता है कि तुम्हें लोगों का पीछा करना अच्छा है, तुम इसमें एक्सपर्ट भी हो, तुम मेरा पीछा करके आकर देख सकते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन तभी फान उससे कहता है कि तुम जाओ, मैं अब तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा और मैं आगे से किसी भी मामले में तुम्हारे हस्तक्षेप नहीं करूंगा, तक तुम खुद ही मुझे नहीं बुला लेते अपने पास। लेकिन वे उसे ताना मारते हुए वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वे उस मंत्री के बेटे के साथ कॉफी पी रहा था और वह मंत्री का बेटा भी उससे यही कहता है कि तुम्हारा वजन काफी कम हो गया है, उस हरामी फैन ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया मुझे लग रहा है। और आगे वो उससे कहता है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। लेकिन वे उससे कहता है कि उतावले मत बनो। और आगे वे उससे कहता है कि उसने जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया था वो इलीगल नहीं है था, कि वो उसके कार में ही रिकॉर्ड किया गया था उसके कैमरा से और वो वीडियो उसने खुद ही दिखा है, किसी को नहीं दिखाया। लेकिन तभी वो मंत्री का बेटा व्यू से कहता है कि उसने तुम्हें कैद करके रखा हुआ है अपने घर में, वो भी इलीगल ही है। लेकिन व्यू से कहता है कि उसने मुझे कैद नहीं किया है, बात सिर्फ इतनी सी है कि। लेकिन वो मंत्री का बेटा व्यू से कहता है कि तुम्हारे आगे प्लान क्या है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो मुझे बताओ। लेकिन तभी व्यू से कहता है कि तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिला, तुमने उसका कंप्यूटर हैक किया। वो मंत्री का बेटा भी उससे कहता है कि मैंने कंप्यूटर में इंजीनियरिंग करके रखी है हैकिंग में। आगे वो उससे कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझे बिजनेस संभालने के लिए काफी ज्यादा फोर्स किया और अगर वो नहीं करते तो मैं ऐसे ही बदमाशों को पकड़ने में हेल्प करता सबकी। और फिर उससे कहता है कि तुम कोई भी कंप्यूटर हैक कर सकते हो क्या। लेकिन वो उससे कहता है कि नहीं, कुछ सिस्टम काफी ज्यादा सिक्योर करके है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि व्यू फान की छोटी भाई ने दिया हुआ पेन ड्राइव उसे दे देता है और उसे कहता है कि इसकी छानबीन करो। और आगे वो मंत्री का बेटा उस पेन ड्राइव को खोजबीन करता है। लेकिन तभी वो फान के खिलाफ इसे यूज करने की बातचीत करता है व्यू से। लेकिन तभी व्यू से कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो की तरफ वो देखने लगता है और व्यू से कहता है कि तुमने भी वो वीडियो देखा। लेकिन वो मंत्री का बेटा मना कर देता है और वो से कहता है कि नहीं, मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा, बस मैंने स्टार्टिंग देखी। जब मुझे पता चला कि ये गड़बड़ है तो मैंने बंद कर दिया था तुरंत, मैं फैन की तरह विकृत इंसान नहीं हूँ। और आगे वो से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे शारीरिक संबंध में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। व्यू से कहता है कि फिर मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे करूँ। लेकिन मंत्री का बेटा उससे कहता है कि जरूरत नहीं है तुम्हें थैंक यू बोलने की, लेकिन अगर तुम फान को छोड़ देते हो तो क्या मैं तुम्हारे पीछे जा सकता हूँ। लेकिन आगे वो ये भी कहता है कि मैं बदला नहीं लेना चाहता, मैं बस तुम्हें से रिक्वेस्ट करना और चाहता हूँ कि मुझे मौका दे दो एक। लेकिन वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं किसी को डेट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। वो मंत्री का बेटा उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन तभी वो अपना लैपटॉप बंद कर देता है और उसे कहता है कि मैं जवान हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा व्यू। लेकिन तभी वो व्यू को वो पेन ड्राइव दिखाते हुए कहता है कि जब मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें इसे भेज दूंगा और वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब व्यू वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे फैंजियो का भाई नजर आता है जो उसे बोल रहा था कि मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि कैसे तुम फैंजियो से रिवेंज लोगी अपना। और आगे हम देखते हैं कि व्यू उसके करीब आकर बैठता है और उसे कहता है कि आखिर तुम्हें फैन से शिकायत क्या है, कि तुम इससे नीचे लाने में इतनी ज्यादा उतावली क्यों हो। लेकिन तभी फैन का भाई उसे कहता है कि कुछ नहीं, बस संघर्ष सत्ता के लिए और पैसों के लिए भी, और हम तीनों भाइयों की माएँ अलग अलग है इसलिए भी। आगे वो से भी कहता है कि मैं फैमिली में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। लेकिन तभी फान का भाई उससे कहता है कि मेरा बड़ा भाई सपने में ही रहता है और फान भी अब घर पर ही काम करने लगा है और उसका कंप्यूटर भी घर पर ही रहता है, तो तुम मेरा दिया हुआ पेन ड्राइव उसके लैपटॉप में लगा कर देख लो और अपना काम पूरा करो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो उसका सारा डाटा मेरे कंप्यूटर में मेरे पास आ जाएगा अपने आप।
और फिर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तभी आगे वो दिखता है कि बहुत दिन हो गए हैं जब से मैंने तुम्हें वो पेन ड्राइव दिया है, कुछ भी नहीं आया मेरे पास अभी तक। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि तुम दूसरा प्लान भी कर सकते हो। लेकिन तभी आगे वो उसे कहता है कि मैं बस फान के साथ खेल रहा हूँ और अब मैं उसकी रिपोर्ट भी करूंगा, जिसकी वजह से परिवार में उसकी स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ जाएगी। क्या ये और अच्छा नहीं होगा? और उसकी बातें सुनने के बाद फान का भाई भी चौंक जाता है और उससे कहता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा है। और आगे वो से ये भी कहता है कि फान के खिलाफ मुझे कोई भी एविडेंस मिलता है मैं तुम्हें जरूर दूंगा और उसके साथ तुम जो चाहे वो कर सकते हो बाद में। लेकिन तभी वो उसे ताना मारता है और उसे कहता है कि लगता है तुम फान की डाटा अपने पास लेने में काफी ज्यादा उत्साहित हो। लेकिन तभी आगे वो उसे भी कहता है कि लगता है कि उस डाटा में कुछ राज छुपा हुआ है। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि कंपनी में मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा प्रयास कर रहा हूँ। वो भी उसे कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि मैंने कोशिश की थी, लेकिन फान के कंप्यूटर पे काफी ज्यादा पासवर्ड है, उससे उसका लैपटॉप खुल ही नहीं रहा था। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि तुम्हें निराश करने के लिए बहुत बहुत मैं माफी मांगता हूँ तुम्हारी। और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी फान का भाई उसे रोक देता है और उसे कहता है कि अभी थोड़ी देर हुई है, तुम कुछ महीने और ले सकते हो। और आगे वो उसे कहता है कि फान तुम्हारे वजह से पहले ही काफी ज्यादा आहत है। लेकिन तभी आगे वो उसे भी कहता है कि पहला रास्ता काम नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बता सकता हूँ, तुम उससे बदला लेना चाहते हो है ना? लेकिन तभी आगे वो उसे ऑफर करता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ आ सकते हो। और आगे वो उसे कहता है कि हम दोनों को एक साथ दिखने के बाद फान जियो काफी ज्यादा गुस्से से लाल हो जाएगा, तुम्हें ये प्लान कैसा लगता है? लेकिन तभी वो उसके करीब पकड़ उससे कहता है कि मुझे सही लगता है, लेकिन अगर आप मेरे नीचे आना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन तभी फान का भाई उसे कहता है कि मैं बस तुमसे ये कह रहा था कि हम बस एक्टिंग करेंगे। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि मैं फान के साथ पहले सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो बिस्तर में अच्छा था, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो पागल आदमी निकलेगा। और आगे वो उसे वार्निंग देता है और उसे कहता है कि तुम बचकर रहना वरना तुम सब कुछ खो दोगे। और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी उसकी बात सुनकर उसके भाई को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे अपने मन में ही कहता है कि तुम मुझे धोखा देने की सोच रहे हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसने उसकी और व्यू की सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी अपने फोन में। और आगे वो उसे सुनने के बाद ही कहता है कि ये सुनने के बाद फान तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और जीत मेरी हो जाएगी। और आगे हम देखते हैं कि रात में फान उसके कमरे के बाहर आ जाता है अपना लैपटॉप लेकर और दरवाजा खटखटाने पर उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता व्यू से और वो अंदर आ जाता है। और अंदर आने के बाद वो व्यू से कहता है कि मेरी कंप्यूटर की फाइल्स को कुछ हो गया है, क्या तुम देख सकते हो? और आगे वो उसे कहता है कि मेरे पास 2 दवाइयाँ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मार्केट में किसकी वैल्यू ज्यादा है। लेकिन तभी वो उसे ताना मारते हुए कहता है कि इस सब में तुम एक्सपर्ट हो, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन फान उसे कहता है कि मैं दोनों की प्राइस जानता हूँ, लेकिन दोनों की फार्मूले एक जैसे ही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि सबकी ज्यादा मूल्यांकन क्या है। और आगे वो मान जाता है उसकी हेल्प करने के लिए और फान अपना लैपटॉप उसके सामने रख देता है और उसके करीब जाकर बैठता है। लेकिन तभी फान दिखता है कि व्यू को प्यास लगी थी, लेकिन तभी वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। लेकिन तभी जब फान वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी वो उसे कहता है तुमने जो जूस बनाया हुआ था वो अभी भी है क्या? और फान उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नया जूस बना देता हूँ। और वहाँ से चला जाता है दरवाजा बंद करके। और फान के जाने के बाद व्यू भी वो फ्लैश ड्राइव निकाल लेता है और उसे अपने लैपटॉप के कंप्यूटर में लगा देता है और कोडिंग करने लगता है। लेकिन तभी कोडिंग खत्म हो जाती है। लेकिन तभी फान अंदर एंटर करता है और अंदर आने के बाद फान उसे कहता है कि कल का जूस थोड़ा सा खट्टा था, इसलिए मैंने आज इसमें शहद डाला है। आगे हम देखते हैं कि जब वो उसके दवाइयों के बारे में उसे बता रहा था तो फान उसकी तरफ ही देखे जा रहा था और वे भी पास नोटिस करता है। लेकिन तभी वो उसका लैपटॉप बंद कर देता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई और काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे सोना है। लेकिन तभी वहाँ से उठ जाता है। लेकिन तभी फान उसे कहता है कि व्यू, और आगे हम देखते हैं कि फान उसे कहता है कि हम आज रात कर सकते हैं। लेकिन तभी वो उसकी तरफ मुड़ जाता है और उसे ताना मारता है कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो कि आज तक तुमने वही नहीं किया जो तुम्हें अच्छा ही लगा था, आखिर तुम्हें कब से दूसरों के मर्जी की परवाह होने लगी? और फान उसे कहता है कि मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता। लेकिन तभी वो हंसने लगता है और उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम मुझ पर जबरदस्ती नहीं करना चाहते, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, लेकिन अब तो तुम मुझे कैद करना चाहते हो। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ से क्यों नहीं चला गया, क्योंकि मैं तुम्हारे नियंत्रण से बच नहीं सका। तुम मेरे लिए सिर्फ वही आदमी हो जो मेरा इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी बातों की वजह से फान को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो जोर जोर से सांसें भी लेने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो व्यू की तरफ आते हुए अपने शर्ट के बटन खोने लगता है और वो आगे व्यू से कहता है कि मैं तुम्हारा जो भी लगता हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हें संतुष्ट कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो व्यू किस करने जाता है, लेकिन अपना व्यू मेरा मुड़ा देता है। लेकिन तभी फान उसे उसके बेड के ऊपर पटक देता है और उसके ऊपर चढ़कर उससे किस करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इमोशनल हो जाता है और वो फान के साथ बिताए हुए यादों के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी उसे उसके ऊपर गुस्सा भी आने लगता है और वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसका गला पकड़ लेता है, उससे गुस्से से कहता है कि फान मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। लेकिन फान उसे ताना मारता है और उसे कहता है कि
तुम अपने हाथ गंदे मत करो, हमारे हाथ इसके लायक नहीं है। लेकिन तभी वो उसे भी कहता है कि तुम जो चाहते हो जल्दी होगा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन तभी वो इमोशनल हो जाता है और उसे कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, और वो अपना हाथ उसके गले पर से हटा देता है। लेकिन तभी फान उसे पकड़ कर किस करने लगता है, उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। लेकिन वो इमोशनल हो जाता है फिर से, और अगली सुबह हम देखते हैं कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए मंदिर आ जाता है। लेकिन तभी उसे याद भी आता है कि कैसे बचपन में उसे अडॉप्ट किया गया था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे फिर से कचरे में फेंक दिया था। तभी उसकी माँ ने उसे फिर से अपने घर में लाया था, और उसकी माँ को मरते हुए भी वो वही कहती है फिर उसे कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो, तो उसे कभी भी अपने आप से दूर मत होने देना। और इसके बारे में सोचते हुए वे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि आप गलत थी। वो नीचे बैठकर इमोशनल होकर रोने लगता है। लेकिन तभी वो उसकी माँ से भी कहता है कि मैं थक गया हूँ, जिनजिन फिर फानजियो सभी नकली है, और वो और भी ज्यादा रोने लगता है इमोशनल होकर। आगे हम देखते हैं कि फानजियो उनकी मोतियों की माला गिन रहा था। लेकिन तभी उसका दोस्त उसके साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन उसके दोस्त की बातों के ऊपर उसे ध्यान नहीं था। लेकिन तभी हाउसकीपिंग की एक औरत अंदर आती है और उसे कहती है मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, और अब तो खाना भी ठंडा हो गया है। लेकिन तभी फान उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक और खाने का इंतजार करो, और खाना ऐसा बनाना जो ठंडा होने के बाद अच्छा लगता हो। आगे वो उसे भी कहता है कि उस खाने को ज्यादा मीठा मत बनाना। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि पास में यू ने उसे कहा था कि मुझे ज्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है। इरफान उसी के बारे में याद कर रहा था, लेकिन तभी उसका दोस्त उसे ताना मारते हुए कहता है कि पहले तो तुम मुझ पर हमेशा नजर रखा करते थे, लेकिन अब तो ज्यादातर समय अपने ऑफिस में ही रहते हो। इरफान भी अपने आप में ये कहता है कि अगर मैं इससे दूर रहूंगा तो मैं उसे सुरक्षित रख सकता हूँ। लेकिन तभी उसका आदमी एंटर करता है और उसे कहता है कि आपका मेहमान आ गया है। उसका दोस्त भी वहां से चला जाता है और इरफान भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और माला गिरने लगता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि व्यू उसके ऑफिस में जबरदस्ती घुस आता है, लेकिन उसका आदमी उसे रोकने लगता है और उसे कहता है कि मैंने अभी फान से बातचीत नहीं की है, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। लेकिन वो उसे कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन तभी फान दरवाजा खोल देता है और व्यू अंदर एंटर करता है, और फान अपने आदमी को डांट देता है कि उसे कभी मत रोकना। लेकिन तभी अंदर आने के बाद फान अपने आदमी से कहता है कि जाओ कुछ खाने के लिए लाओ, लेकिन ज्यादा मीठा मत लाना। और व्यू भी वो बात नोटिस करता है। लेकिन तभी वो उसे गुस्से से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फान उसे कहता है कि क्या। वह उसे कहता है कि मैं फार्मा कंपनी पहले ही छोड़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरे टीचर के ऊपर मुकदमा कर दिया है। फान उसे कहता है कि तो इसके वजह से तुम यहाँ पर आए हो, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। और वह उसे कहता है कि क्या तुम्हारा मूड खराब। और फान उसे कहता है कि हाँ, तुम हर बार इस मुद्दे के कारण मेरा मूड खराब करते रहते हो। लेकिन तभी वह उसे कहता है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरे टीचर सीढ़ियों से नीचे गिर गए डिप्रेशन के कारण, और उनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया। लेकिन तभी फान हंसते हुए व्यू को कहता है कि तुम इसलिए मुझे भी चिढ़ा रहे हो क्या। लेकिन तभी उसे ये भी कहता है कि अगर तुम अपने प्रोफेसर की तरफ से यहाँ पर मुकदमा करने आए हो तो वापस ले लो। आगे वो उसे भी कहता है कि तुम चाहते हो कि उनसे जो भी कहते हो मैं कर देता हूँ। लेकिन तभी वो उसे ताना मारते हुए कहता है कि जबरदस्ती करने के अलावा तुम क्या करते हो। और लेकिन फान भी उसे कहता है कि मैंने बार बार तुमसे माफी मांगी है उसके लिए, लेकिन इसकी वजह से अगर तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने इसकी वजह से वो मुकदमा नहीं लिया है। लेकिन तभी वो मुड़ जाता है और उसे गुस्से से कहता है कि मुझे सिर्फ अंदर से बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने वो किया, मेरा दम घुट रहा था। लेकिन तभी वो अपने आप को कंट्रोल करता है और व्यू के करीब आकर उससे कहता है कि चलो हम ये सब बंद करते हैं। और आगे फान व्यू से कहता है कि मैं अपनी सारी गलतियां स्वीकार करता हूँ, तुम जो चाहे मुझे दंड दे सकते हो जब तुम मेरे पास आओगी तब। लेकिन तभी उसका आदमी उसके लिए खाना लेकर अंदर आता है और व्यू भी नीचे उठकर उसकी लाई हुई चाय पीता है। लेकिन तभी व्यू उसे कहता है कि धमकियां देना आपकी विशेषता नहीं है फान। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि मेरे पास कुछ है, अगर मैं इसे ओपन कर दूंगा तो काफी ज्यादा हलचल मच जाएगी। लेकिन तभी फान उसे कहता है कि तुम्हारे प्रोफेसर ने मेरे साथ कांटेक्ट किया था, जिसे उसने तोड़ दिया, इसकी वजह से उसके ऊपर मुकदमा हो गया कानूनी तौर पर। आगे फान उसे ये भी कहता है कि आगे से मैं उसे सिर्फ पैसों के लिए मुकदमा नहीं करूंगा। और वो भी उसे कहता है कि अगर मेरे प्रोफेसर जेल चले गए तो ये प्रोजेक्ट रुक जाएगा, हमारी भरपाई कभी भी नहीं होगी, ऐसा करने से तुम्हें फायदा क्या होगा। लेकिन तभी फान उसे कहता है कि तुम ने तो कहा था कि मैं पागल आदमी हूँ, आखिर पागल आदमी को क्या करना चाहिए, मैं बस अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है अगर मैं खुश नहीं हूँ तो कोई भी और खुश नहीं रह सकता, किसी को भी नीचे खींच सकता और मैं करूंगा वो। लेकिन तभी वो उसके ऊपर से शांति से बातचीत करने लगता है और उससे कहता है कि मुझे ये विश्वास है कि तुम इस मुकदमे को वापस ले लोगे। और उसकी बातें सुनने के बाद फान भी हंसने लगता है और उससे कहता है कि हाँ। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि अगर मैं इसके ऊपर साइन करने के लिए अगर सहमति नहीं हो तो ये मुकदमा 2 दिन के लिए भी नहीं टिकेगा। और तभी वो पर्दे को खोल देता है, जिससे व्यू के चेहरे के ऊपर रोशनी आ जाती है। आगे फान व्यू से कहता है कि वो रिसर्च पूरा करने के लिए 3 महीने पर्याप्त नहीं है क्या। लेकिन तभी व्यू खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि अगर ये रिसर्च 3 महीने में खत्म हो जाती है तो क्या मिस्टर फान आप ही है मुकदमा वापस ले लेंगे। और फान बढ़कर उससे कहता है कि तुम ऐसा क्या कह रहे हो। और व्यू से कहता है कि मैंने वादा किया था इससे पहले। और आगे वो से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम्हें जो भी मांगूंगा बिना शर्त तुम पूरा कर दोगे। और आगे हम देखते हैं कि जब वो पास में दोनों एक साथ इंटीमेट हुए थे तभी उसे काफी ज्यादा फैन
खुश हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे नग में भी जा सकता हूँ। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद वो भी हंसने लगता है और फानूस से कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, गंभीर रूप से ये बात कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन तभी फानूस से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए चांद भी लाऊंगा। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि मैं बिना शर्त तुमसे कुछ मांग सकता हूँ एक बार। वो दोनों फिर से एक बार इंटीमेट हो जाते हैं। वो को भी इसके बारे में याद आता है और वो फैन से कहता है। लेकिन तभी फानूस से कहता है कि 3 महीने, सिर्फ 3 महीने ही मिलते हैं तुम्हें, मैं इंतजार करूंगा अच्छी खबर का। और उसकी बात सुनने के बाद वो ऐसे चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि बाहर आने के बाद वो अपने प्रोफेसर से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि 3 महीने मिले हैं, अब चिंता मत कीजिए, हम दिन रात मेहनत करेंगे और रिसर्च को पूरा कर देंगे। लेकिन उसका प्रोफेसर से कहता है कि मैं घायल हूँ और सभी लोग वहाँ से भाग गए हैं, कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन वह उससे कहता है कि मैं आपकी फिर भी मदद करूंगा, जल्दी आ रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ़ोन रखने के बाद कि प्रोफेसर के सामने फ़ान ही बैठा हुआ था। लेकिन तभी प्रोफेसर उसका फ़ान से कहता है कि मैंने अच्छे से अपना काम किया, और फ़ान भी उससे कहता है कि आपको अपनी एक्टिंग के ऊपर और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन तभी उसका प्रोफेसर उसे ताना मारता है, कहता है कि तुम युवा लोग, पता नहीं तुम इसके बारे में कितना ज़्यादा झगड़ रहे हो उसके साथ, रवे भी तुमने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया। और आगे वो से ये भी कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ भी गलत काम नहीं किया, लेकिन अब मैं जब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अपने ही छात्र के साथ खेल रहा हूँ। लेकिन तभी फ़ान उससे शुक्रिया अदा करता है। और आगे उसके प्रोफेसर से कहते हैं कि मेरे पैर को तो बस कुत्ते ने काट लिया था। लेकिन फ़ान उससे कहता है कि उसे ये पता ना चल पाए। फ़ान खुशी से हंस देता है और तभी टू मैश्योर का 11वां एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है।